पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। कितने ऐसे विचार इंफॉर्मेशन से कि दिमाग में आते ही नहीं है, टिकते ही नहीं है, डिलीट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वो हमारे पास तक नहीं आते। हम जैसे जैसे शब्दों को, उनके अर्थ को, उनके भाव को, हर वस्तुओं को बचपन से धीरे 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 एक 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 करके करते करते कितनी वस्तुओं का जान पहचान कर लिया। जितने वस्तुओं के जान पहचान हो गए, उतने वस्तुओं के आश्रय हो गए, उतने वस्तुओं के बंद हो गए। उनके कितने भाव होकर के वापस आ रहे दिमाग में बैठे हुए। जब जब देखते हैं, नहीं भी देख रहे तो विचार में आ रहा है, देख रहे तो विचार में आ रहा है। उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है। महानुभाव, अगर इसमें भगवान का नाम हो, अगर इसमें अंतरात्मा के द्वारा परमात्मा का ध्यान हो, परोक्ष ध्यान हो, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से भी ध्यान होता है तो भी लाभ होता है, और लाभ के पीछे भला है। तो इन शब्दों में गहराई है। जो वस्तु हम जानते ही नहीं हैं, उनके अनुभव नहीं है, उनका असर नहीं है, अनभिज्ञ है, जानते हुए भी नहीं जानता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट, बाहर के वस्तुओं में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है, अपने आत्मा में श्रद्धा है। इन अंदर ट्रस्ट, श्रद्धा दोनों मिला दो तो इंटरेस्ट। वस्तुओं में इंटरेस्ट होगा तो आश्रय होगा, और आत्मा में इंटरेस्ट होगा तो संवर और निर्जरा दोनों हो जाती हैं। अशुभ कर्म रुकता है और अशुभ कर्मों के निर्जना हो जाती है। महानुभाव, ये श्लोक कितना सुंदर है। कर्मणामासु निर्जरा बद्धते न विमुच्यते। तो इस तरीके से आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा कथित ये श्लोक, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी 3 तरीके के ग्रंथों की रचना की। सबसे पहले मन शुद्धि के लिए, फिर वचन शुद्धि के लिए, फिर काय शुद्धि के लिए। मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो ग्रंथों की रचना की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन, वचन, काय, इन तीनों की शुद्धि और चेतन आत्मा की शुद्धि, तन मन चेतन की शुद्धि का कि बहुत जबरदस्त ये व्याख्यान है। अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं इष्टोपदेश में 45वें श्लोक में, अब इसकी चर्चा कर रहे हैं। सुख और दुख का आधार क्या है ये बता रहे हैं। परः परस्ततो दुःखम् आत्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यम। कि ये बात है कि पर पदार्थ अर्थात आत्मा से अलग तथा दुःखम, आत्मा से अलग जितने भी पदार्थ हैं
वहीं से दुख उत्पन्न हो जाता है। और आत्मैव आत्मा ततः सुखम, आत्मा का आत्मा में ही सुख है। इसलिए अतएव महात्मानस तन्निमित्तम कृतोद्यमः, इसलिए आत्मा का आत्मा से ही आनंद आता है। आत्मा से बाहर आते ही दुख भी है, तकलीफ भी है। और आम भाषा में भी बोलते हैं कि भाई साहब जब गुस्सा हम लोग करते हैं तो ज़्यादा करने के बाद लोग बोलते हैं कि आपे से बाहर हो रहे हो। आपे से बाहर हो रहे मतलब आत्मा से बाहर हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा होता है तो आपा खो गया, मतलब आत्मा को खो दिया, गुस्से में इतने आ गया, पागल हो गया तो आत्मा खो गया। कई बार आत्मा खो जाता है, ढूंढना पड़ता है कहाँ गया, कहाँ छुप गया। देखो अगर शांति में, बिल्कुल शांत है, आनंद में है, सुख में, समृद्धि में है, तो समझ लेना कि आत्मा का आनंद ले रहा है। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितने सुंदर बात कह रहे हैं कि पर पदार्थों में जितने भी पदार्थ हैं उनमें सुख समझ करके करता है जीव जो है। किसी को कुजली हो रही तो सोचता है कुजालने में बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ा सा कुजालता है, लोग मना करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ता है, जैसे लोग दिखाई नहीं देते हैं फिर कुजालना शुरू कर देते हैं, वो घाव और बढ़ जाता है, खून आने लग जाता है। कई लोगों को खुजली ऐसी होती है, खून आ जाती है, रात को भी खुजालते हैं, जब कोई नहीं होता है तब कुजालते हैं। महानुभाव, ये जो है दुख को सुख समझ रहे हैं, सुखाय दुखाने, सुख समझ करके दुख इकट्ठा कर रहे। जिंदगी भर इतने, अरे वहाँ सुख है, यहाँ सुख है, सुख कहीं भी नहीं है, अपने अंदर ही है। हाँ ये है कि जैसे बच्चे जो है परेशान करने लग जाते तो माँ उसके सामने 2-4 खिलौने डाल देती है और खिलौने देख करके बच्चा खुश हो जाता है, खिलौने में तन्मय हो जाता है। नहीं, खिलौने में तन्मय नहीं हो रहा है, खिलौने को लेकर के स्वयं में तन्मय हो रहा है। थोड़ी देर के बाद में पटक देता है खिलौना। इसका अर्थ ये हो गया, खिलौने में तन्मय होता तो थोड़ी देर के बाद में नहीं पटकता, थोड़ी देर तक हर चीज को लेते। कोई भी चीज है थोड़ी देर तक रहता है। नए कपड़े लाए 2-4 दिन बड़ा ध्यान से रखेगा, उसके बाद कहीं मिट्टी में, गारे में कहीं भी बैठता है, उन्हें फट जाता है, फटने के बाद तो उधर ध्यान ही नहीं रखते हैं, बोले मिट्टी है मत बैठा, मिट्टी है कुछ नहीं है, पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े में कोई भी मिट्टी पे नहीं बैठेगा, और फिर झाड़ेगा, थोड़ा सा साफ सुथरा करेगा, और थोड़ा पुराना होने के बाद फिर झाड़ झूड़, कहाँ झाड़ झूड़ है, पागल है, पुराने कपड़े। इसका मतलब ये है कि कपड़े में सुख नहीं है, सुख तो अपने अंदर है, सोच है। नए कपड़े हैं तो बड़ा ध्यान रखता है, पुराने में ध्यान नहीं रखता है। इसका अर्थ ये हो गया कि न पुराने में सुख है न नए में सुख है। अब तो फटे हुए कपड़े जो है खरीद लेते लोग, पैंट वगैरह फटी हुई होती है, जितना फटा हुआ उतना महंगा है। और किस तरीके से फटा हुआ है, वो बुलेट से फटा हुआ है, पताने से फटा है, तरह तरह के कपड़े फटे हुए, फटे हाल है, और उसमें आनंद आ रहा है। पहले अगर किसी का फटा हुआ कपड़ा होता है ना तो वो समझते थे कि गरीब है बेचारे, फटा हुआ पहन रखा है, गरीब है, पैच लगा लेते थे। अब पैच लगी हुई है खरीदते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये कपड़े जो है फटे हुए या पैच लगे हुए, इसमें सुख या दुख नहीं है। सुख या दुख तो हमारे अंदर है, सोच है। हमने सुख सोच लिया सुख हो गया, दुख सोच लिया दुख हो गया। तो आचार्य कह रहे हैं पर पदार्थों में सुख है नहीं, सुख और दुख पर पदार्थों से है। पर पदार्थों को लेकर के अपने अंदर राग द्वेष की बुद्धि होती है तो सुख या दुख की बात अंदर मन में उठ जाता है। मन ही है ये जो कुछ कर रहे हैं, मन करता है तो वो करे, मन करता है तो ये करे। मन क्या करता है? मन हर चीज करता है, वहाँ जाता है तो वहाँ करता है, यहाँ जाता है तो यहाँ करता है। कई बार छोटे बच्चे के साथ में जाते तो बाजार में जाते तो हर चीज़ चाहिए होता है उसको, ये देख लिया तो ये चीज़ चाहिए, वो देख लिया तो वो चीज़ चाहिए। इसीलिए माँ बाप जो है बच्चों को बाजार वगैरह ज़्यादा लेके नहीं जाते हैं, कभी कभार लेके जाते हैं। जब भी लेके जाते हैं उनकी सत्तो परीक्षा कर लेते हैं, पता चल जाता है कि दोबारा नहीं लाना तेरे को। बोल भी देते हैं अगर ऐसे करेगा ना तेरे को दोबारा नहीं लाऊंगी।
वो बोल रहा है दोबारा तो बाद में देखूंगा, अभी तो ले, अभी तो भुगतो। अरे अभी अब की बार भी तो देख लो, दोबारा के तो दोबारा बार देख लेंगे। कहने का आशय यही है कि जो आत्मा में सुख है वो बाहर नहीं है, और बाहर जो भी सुख है वो सब आत्मा के वजह से है। ये मन, ये आत्मा पर पदार्थों के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो वही आत्मा बहिरात्मा हो जाता है। यही आत्मा अपने आत्मा से, अपने स्वयं से आनंद लेने लग जाता है तो यही अंतरात्मा होता है, और स्व और पर से ऊपर उठ जाता है और इंद्रिय सुखों से, उसके सापेक्ष या निरपेक्षता से ऊपर उठता है, कर्मों से भी ऊपर उठता है, वो परमात्मा है। उस परमात्मा तत्व को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम इन शुभ अशुभ और पाप पुण्य और पेन और प्लेजर, इन सारे विचारों से ऊपर उठेंगे तो आनंद का अनुभव होता है। बहुत सरल है, बहुत इजी है। हे महावीर स्वामी, तुम्हारा तप इजी है, त्याग इजी है, मोक्ष मार्ग इजी है, परंतु सौभाग्य की बात है हम बहुत बिजी है, वो भी बिना बात के, बिना काम के। हाँ भाई क्या है? ओ मैं थोड़ा बिजी हूँ। बोले बिजी कहाँ है? सोच है, विचार है, शुभ अशुभ विचार इतने आ रहे हैं, अपने आप को हम बिजी महसूस कर रहे हैं। है तो इजी, चुपचाप बैठो, सांसें अपने आप आ रहे जा रहे। तुम्हें कुछ करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है। आंखें अपने आप झपक रहे हैं, दिल अपने आप धड़क रहा है, भोजन अपने आप पच रहा है। करने का क्या रह गया है? अपने आप हो रहा है ना, होने को देखो। और कोई भी उल्टा सीधा हो जाता है तो बोले क्या करना है भाई, होने को कौन टाल सकता है? होने को कोई नहीं टाल सकता है? होनी तो हर समय हो रही है भाई, है जो हो रहा है वही आनंद है, उसी में सुख है, उसी में शांति है, उसी में अनंत गुण भंडार है। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनाम् अनेकांतमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। तो ये अमृतचंद्र आचार्य भी बता रहे हैं, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनाम्, अनंत धर्म वाला ये जिन सारे पदार्थों से अलग है, वो जो अनंत के स्वामी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के स्वामी, ये आत्मा, ये अंतरात्मा अब बाह्य वस्तुओं में पड़ा हुआ है तो बहिरात्मा, जब वो अंतरात्मा अंतस्तत् अंतर आ जाता है, बाह्य वस्तु और आत्मा में, बाहर के सारे वस्तुओं में, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, भाई बंद, कुटुंब, परिवार, जितने लोगों से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, तो उसको अंदर आत्मा में ही आनंद आने लग जाता है। बाहर के वस्तुओं में किसी भी प्रकार के किंचित भी आनंद नहीं आता है, बल्कि बाहर के वस्तु दुखमय है, संसार दुखमय है। कई लोग बोलते हैं हमारे घर में झगड़ा होता है। भाई झगड़ा सब घरों में, जहाँ मन है वहाँ झगड़ा है, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, राग द्वेष होगा तो झगड़ा होएगा। ऐसे कोई घर नहीं है जिस घर का गेट ना खोलो वो घर सबसे बढ़िया है, खोलते फिर झगड़े का बू आएगी, बदबू आएगी और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। दुख शरीर से है, संसार दुखमय है और शरीर रोगमय है। शरीर में अनेक प्रकार के रोग है, होते ही होते हैं, परंतु आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ता है, उसकी इम्यून कैपेसिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, तो उन्हें कोई भी बीमारी ज़्यादा सताता नहीं है। परंतु बाहर के वस्तुएं हमेशा दुखदायक होते हैं। सुख तो अपने अंदर है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़, नित्य उन्हें मंगल गावे। तो ये इसमें भी हम पढ़ते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के। सभी जीव जगत के सुखी तभी रहेंगे जब पर पदार्थ से हटेंगे, दूसरे पदार्थों में रहेगा, उसको कोई भी तीन काल में, तीन लोक में कोई भी सुखी नहीं बना सकता है। सुख तो अपने अंदर ही है, हर तरीके से अपने अंदर है, अपने पास में है।
अपने मुट्ठी में है और बाहर ढूंढ रहे हैं। बुढ़िया के सुई घर में खो गई तो बहुत ढूंढ रही थी, तो चौकीदार ने कहा अम्मा क्या ढूंढ रही है? बोले सुई ढूंढ रही हूँ। अरे ये तो लाइट यहाँ पर बढ़िया है, यहाँ ढूंढ ले, लाइट में देख के ढूंढना, अंधेरे में मत ढूंढना। तो बाहर तो रोड के लाइट जल रही थी, जाके वहाँ ढूंढने लगी, मिली नहीं मिली। तो पूछ रही कि भाई क्या कर रही है अम्मा? मैं सुई ढूंढ रही हूँ। वो बेटा दूसरा जो चौकीदार था ना, उसने बोला था, बोले अम्मा सुई मिली नहीं है, मैं आता हूँ। वो भी खोजने लग गया, खोजते खोजते बोला अम्मा सुई तो नहीं ना दिखी। बोले सुई नहीं दिखी? बोले नहीं। बोलो अम्मा ये बताओ सुई कहाँ खो गई थी? अरे वो अंदर वाले कमरे में खो गई थी। तो अंदर वाले कमरे में सुई खोई है तो सड़क पे क्यों ढूंढ रही, क्या कर रहे हैं? अरे उसने बताया उजाले में ढूंढो, मैं तो ये उजाला ज्यादा थी इधर आ गई। अम्मा वहीं उजाला करो, अंदर ही, भीतर उजाला करो। अगर आप अंदर उजाला करोगे तो दिखाई देगी। अंदर उजाला कैसे हो सकता है? शांत बैठो, बैठ करके अंदर की आवाज सुनो, तो अंदर की शांति के अंदर आनंद का अनुभव तो तभी होगा ना जब आप स्वयं चाहोगे, स्वयं अंदर ढूंढोगे तो ही तो सुई मिलेगी। खोई कहीं है, ढूंढे कहीं। बाहर के वस्तुओं में सुख ढूंढोगे कभी भी मिलने वाला नहीं है। संसार में प्राणी बाहर दौड़ रहे हैं तो कहाँ तक दौड़ेगा? है, थकेगा, परेशान हो जाएगा। सुख बाहर के वस्तुओं में होता है तो सारे लोगों को सुख ही न मिल जाता है, स्वर्ग धरती पे न उतर जाती। महानुभाव आचार्य बता रहे हैं परस्ततो दुखम, पर वस्तुओं में दुख ही दुख है। आत्मैवात्मा ततः सुखम, आत्मा का आत्मा में रहने में सुख है। और अतएव महात्मानस, महात्मा लोग, महान लोग, साधु लोग, योगी जन तन निमित्तम कृतोद्यमः, उसके निमित्त के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसी से अंतरात्मा में सुख का खाने वही अनुभूति हम स्वयं कर सकते हैं। बाहर दौड़ेंगे कि बाहर कहीं भी मिलने वाला नहीं है। जहाँ सुई कोई है, बुढ़िया वहाँ ढूंढी, फट मिल गया। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।